स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं फिर से जिम, क्योंकि हमारा डेली का रूटीन है। इसके बाद हम और चीज़ों का देखेंगे कि क्या क्या करना है, सब्जी लानी है या नहीं लानी है, या जो भी करना है वो भी हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुछ बोलना नहीं चाहोगे? कुछ नहीं बोल रहा है आज। बोलना है। बोल के क्या करना है? सब खत्म हो गए। हाँ, अभी पहले जिम जाएंगे, फिर थोड़ा एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी खर्च भी होगी, एनर्जी डेवलप भी होगी। एनर्जी खत्म हो गई, रात को सोए नहीं थे। हाँ, सो तो जल्दी गए थे, लेकिन बस यही है। चलो अब जिम चलते हैं पहले। मैं जिम हो गया जिम। हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। आ गए हैं घर पे और अब हम बहुत थक गए हैं। उसके बाद हम लोग रेस्ट करेंगे। ओ भाई, बहुत गर्मी है। अब मैं नहा ली हूँ। अब मैं देखती हूँ कुछ और। अभी मुझे काना को उठाना है, फिर करनी है पूजा, नाश्ता भी बनाना है और कहीं जाना भी है मुझे। आज हम लोग आज कहीं जा रहे हैं, कुछ फैमिली प्रोग्राम है, उसमें जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आज का आधा दिन तो पता ही नहीं चला कब निकल गया। सुबह उठी, जिम गई, जिम जाके वर्कआउट किया, वहां से आके फिर नहा के और फिर पूजा पाठ की, पूजा पाठ करके नाश्ता बना के खा के अब बैठी हूँ। सोचा आप लोगों से थोड़ी बात कर लेती हूँ। कभी कभी लगता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन पॉजिटिव निकलता है। जिम से शरीर को एनर्जी मिलती है और पूजा से मन को शांति मिलती है, फिर काम करने में और ज्यादा मन लगता है। अब थोड़ी देर आराम करूंगी और फिर आज के बाकी काम शुरू होंगे। आज जाना भी है तो अभी उसकी तैयारी करूंगी। अभी तैयार होना है, फिर देखते हैं आगे का ब्लॉग क्या रहता है। आगे हमें आप ऐसे ही फॉलो करते रहिए और हमारी जर्नी को देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, जहां हमें जाना था वहां के लिए। देखते हैं किस टाइम तक पहुंच जाएंगे। वहां स्टार्ट हो गया है, हम लोग थोड़ा लेट हो गए, है ना? कुछ बोलना चाहिए? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी तो इनको गर्मी बोल रही है। कितनी गर्मी हो रखी है, देखो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये है हमारा इंडिया। बताइए। मैं तो बताई हूँ इंडिया में ही। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रीनरी कितनी अच्छी आती है, बस यही है। इतनी अच्छी है नहीं, जितनी अच्छी आती है। कोई नहीं, ये मेरा इंडिया। तो हम लोग देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये बताइए कि एचपी इंटरनेशनल स्कूल, ये देखो, एचपी इंटरनेशनल स्कूल, एचपी इंटरनेशनल स्कूल अच्छा लगा ये। हम लोग Q&A खेलते हैं, ठीक है? ओके। लेकिन मैं बोल ही पाऊंगा, इधर देख नहीं सकता। आप उधर मत देखो, कैमरे में नहीं देखना है आपको। हाँ। बस आप अपनी ड्राइविंग करो। देखना भी नहीं चाहिए ना, नहीं। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा, चाय या कॉफी? वैसे चाय भी अच्छी लगती है मुझे, कॉफी भी अच्छी लगती है, लेकिन आई वुड प्रेफर, अगर मुझे चाय और कॉफी में से एक चूज करना पड़े तो मैं कॉफी प्रेफर करूंगा। कौन सी कॉफी, ब्लैक कॉफी या फिर कोल्ड कॉफी? कोल्ड कॉफी इज फार बेटर देन ब्लैक कॉफी एक्चुअली। ओके। आपको क्या अच्छा लगता है, घूमना या घर में रहना? घूमना अच्छा लगता है, लेकिन पहले नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि जो पैसे नहीं होते थे तो घूमना तो फिर दूर की बात रहती है। तो इसलिए अब थोड़ा सा अच्छा लगता है। घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम अपने आप को सोचते हैं, तो इसलिए बाहर थोड़ा सा निकल के देखना चाहिए कि चल क्या रहा है हर जगह। हम दोनों में से गुस्सा किसे आता है?
गुस्सा मुझे ज्यादा आता है थोड़ा, क्योंकि गुस्सा इस वजह से मुझे ज्यादा आ जाता है क्योंकि मैं थोड़ा अलग टाइप का हूँ, तो मैं काफी, जल्दी गुस्सा क्यों आता है ये बताओ। क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, तो ट्रेडर मोस्टली इसी तरीके के होते हैं। हालांकि इमोशंस कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर तो तभी आप कहलाए जाओगे जब आपके इमोशंस कंट्रोल हो। हालांकि ट्रेडिंग में इमोशंस अलग रहते हैं मेरे, तो लाइफ में थोड़ा अलग रहते हैं। सच सच बताओगे, एक बात पूछूं? पहली बार मुझे देखकर क्या सोचा था? क्या सोचा था? क्या सोचा था? क्या कुछ नहीं लगा था? सोचा था, क्या यही लगा था? सोचा था कि हाँ। ठीक है, इन्हीं के साथ अब जिंदगी जिएंगे। ये सोचा था पहली बार नहीं, ये सोच लिया था। और क्या, इतना ज्यादा अरे मिले ही बाद में थे ना। कॉन्फिडेंस जैसे मिले थे तब की बात पूछ रही हूँ। फोटो देखा था तो क्या सोचा था? तो इतना ज्यादा नहीं सोचा था, सिर्फ ये सोच रहे थे कि मतलब ये जान सके कि हमारे वाइब मैच करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में एज अ पार्टनर की हम एक दूसरे को जितना समझेंगे, जितना हम जानेंगे, उतना ही हम लाइफ को अच्छे से चला सकेंगे। क्योंकि एक मैरिज लाइफ में इम्पोर्टेंट यही है कि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को हर तरीके से जानते हो, क्या वो सोचते हैं, क्या अच्छा है उनमें, क्या बुरा है, गुस्सा, सब चीजें। क्योंकि प्रेम तभी आगे बढ़ता है जब हम चीजों को जितना ज्यादा समझेंगे, उतना ही हम मतलब टच में रह पाएंगे उससे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मेरी कौन सी बात देखकर लगा था कि यही वो लड़की है? नहीं, मुझे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये लगा कि मतलब जो मैं सोचता था कि स्पिरिचुअलिटी जरूर होनी चाहिए किसी भी लाइफ पार्टनर में एज अ गर्ल। मतलब अगर लड़की है, अगर हम लड़की ढूंढेंगे, तो मेरे हिसाब से लड़की में एक्चुअली में क्या है ना, स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब वो स्पिरिचुअल होती है ना, तो ये होता है कि वो जब कभी कभार, देखो हमारी जिंदगी में ना बुरा वक्त भी आता है। जब बुरा वक्त आता है तो कभी कभार हमारे पास कोई और चीजें नहीं होती, तब हम सिर्फ भगवान में विश्वास रह जाता है। तो अगर हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे ना, फिर हम एकदम सोच नहीं सकते। मतलब कुछ चीजों में ना हमको ये लगेगा कि शायद कुछ है नहीं, कुछ हमारे जीवन अंदर में पेशेंस नहीं रहता। पेशेंस नहीं रह जाता। ये भी बात सही है, बिल्कुल पेशेंस नहीं रह जाता। हमें सब चीजें खराब लगने लगती है। कभी कभार ना हमें भगवान पे विश्वास रखना पड़ता है, क्योंकि मेरी कौन सी ऐसी आदत है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे अच्छी आदत तो यही है कि आप दूसरों को समझने की कोशिश करती हो, और जितना हो सकता है इमोशनली मतलब आप किसी को हेल्प कर सकती हो। क्योंकि और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किसी के भावनाओं को समझो। क्योंकि आज के टाइम में शायद ही कोई इंसान होता है, क्योंकि स्वार्थी इंसान तो बहुत होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज सबसे ज्यादा जरूरी भी है, और वो आप में है ये खूबी, ये बहुत अच्छी चीज है। और मेरी सबसे ज्यादा खराब आदत कौन सी है? खराब आदत बहुत सारी है। बाथरूम में क्या बोलूं मैं, रहने दो। क्या? मतलब गंदगी छोड़ देना थोड़ी ओह, बहुत। कितना झूठ बोल रहे हो। मैं गंदगी छोड़ देती हूँ। शैम्पू का पाउच क्या छोड़ दिया तो गंदगी छोड़ दी। सिर्फ शैम्पू क्योंकि का पाउच हमें छोड़ने से मैं गंदी हो गई, बाथरूम गंदा छोड़ती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये आदत जो आपने पूछा कि कौन सी आदत नहीं पसंद है, तो ये आदत मुझे नहीं पसंद है। अच्छा, आपको कब ये लगता है कि मैं बहुत प्यारी हूँ? ये जब आप एक्चुअली, मैं गुस्सा होता हूँ हाँ। तो फिर भी आप मतलब मुझ पे बहुत ज्यादा मतलब आप उस चीज को समझती हो कि मैं गुस्सा हो गया। गुस्सा ना करो और इन सब चीजों को समझो कि मैं गुस्सा कर दिया। तो उसके बाद मैं मतलब वही है ना, कूल ऑफ हो जाना किसी चीज का। तो मुझे भी काम डाउन होना पड़ता है, क्योंकि मैं, हालांकि मैं गुस्सा बहुत जल्दी करने लगता हूँ, लेकिन आप उस चीज को समझती हो, यही बहुत बढ़िया चीज है। आपको किसी चीज से डर लगता है? डर डर तो डर एक स्वाभाविक कुछ चीजें होती है जो हमको डर लगता है, लेकिन डर वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि ये जो है नेचुरल फिनोमेना है। तो बहुत सारी चीजों से डर लगता है, जैसे पैसे, मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो पैसे के लॉस से डर लगता है कभी कभार, और या ये सब चीजें। एडिटिंग करने पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपको मेरे हाथ का खाने में से सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? एक्चुअली पनीर बहुत अच्छा लगता है।
उस दिन जो बनाया था हमने पनीर पसंद था, इतना टेस्टी लगा कि मतलब रेस्टोरेंट और घर के में बिल्कुल शायद मुझे लगता है डिफरेंस मुझे नहीं महसूस हुआ। और क्योंकि कभी कभार हम क्या है बाहर का खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे बाहर का खाना इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि मैंने बहुत बाहर का खाना खा चुका हूँ और मुझे घर की चीजें ज्यादा पसंद है। हालांकि हमको अगर बाहर का जो भी चीज अच्छी लगती है या कोई भी मन किया किसी भी चीज का, तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मटेरियल मैं बाहर से ले आऊं या ब्लिंकिट वगैरह से किसी से भी मंगवा लूं, फिर उसके बाद मैं अपने घर पर ही बनाऊं, ओके। बनवाऊं या बनाऊं जो भी है। अगर हम लोगों को कहीं जाना हो तो कहाँ घूमने जाएंगे? मुझे लगता है कि मतलब हम अपने कंट्री की बात करें या बाहर की बात करें, कहीं भी जहाँ भी मन करे। अगर मैं मतलब बाहर की बात करूं मैं अब्रॉड, तो मुझे लगता है मैं न्यूजीलैंड जाना जरूर प्रेफर करूंगा। न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, ऐसे देश में जो आपको नेचर वाइब्स मिलेंगी शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलेंगी। और अगर इंडिया की बात करूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है हमारे वो बहुत सुंदर है, क्योंकि उन स्टेट्स में ग्रीनरी और आपको जो वहाँ पे जो भी हिली एरियाज है वो बहुत सुंदर बने हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। मेरे कई फ्रेंड्स वहाँ पे जा चुके हैं तो वो बताते हैं कि बहुत बढ़िया लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं और हैं यहाँ, मतलब इंडिया में है ही नहीं, जबकि वो इंडिया का ही पार्ट है और इंडिया में ही है। तो वो चीजें मैं जरूर जाना प्रेफर करूंगा। देखते हैं अगर 1-2 साल में हुआ तो हम वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे। ओके। अब आप मुझे ये बताओ कि मेरी कौन सी बात है जिसपे आपको प्राउड फील होता है या कभी हुआ है? प्राउड फील इसी चीज पे होता है कि मतलब आप जो है फैमिली पे ज्यादा मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहती है और आप अच्छे से निभाती हो, आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हो, आप लोगों से अच्छे से बात करते हो, कभी मुझे किसी से ये नहीं सुनने को मिलता है कि आपका नेचर खराब है। ये चीजें मुझे बहुत प्राउड फील कराती हैं और मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी लड़की को चुना। ओके। तो यही थे हमारे Q&A एंड आगे का ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए, दिखाते हैं कुछ और आपको। तब तक के लिए ये देखिए, मियाऊ आ चुका है और ये मियाऊ का चौराहा है। ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में एक कस्बा है एक्चुअली में, तो ये काफी डेवलप्ड है। गांव जैसे तो गांव तो खैर रह ही नहीं गए क्योंकि गांव के स्ट्रक्चर जो है बहुत चेंज हो चुके हैं, सड़कें अच्छी हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अच्छा हो चुका है, घर अच्छे बनते हैं, पैसा हो गया है लोगों के पास, रिसोर्सेज अच्छे मिल गए हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं और गांव अब गांव नहीं रह गए, गांव अब शहर बन चुके हैं। शहर की मतलब शहर बन नहीं चुके, खैर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि शहर बन गए हैं, लेकिन शहर जैसी सुविधाएं धीमे धीमे होती चली जा रही। तो हम लोग आए हैं अपने, हम लोग नहीं मतलब मैं आई हूँ अपने गांव कहेंगे क्या कहेंगे, गांव नहीं है, गांव तो नहीं है, ये कस्बा है। हम लोग अपने, मैं मतलब अपने मायके में आई हूँ, जो रियल मायका है मेरा। अब वापस जा रही हूँ यहाँ से। इतनी गर्मी लग रही है, गर्मी बहुत ही गर्मी लग रही है, गर्मी तो लग रही है, काफी गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है देखिए, लेकिन बारिश बहुत अच्छी हो रही है। देखिए आप इधर बाहर का वेदर देख के आपको मजा आ जाएगा। मौसम कितना बहुत अच्छा सुहाना होने लगा है, मौसम हो चुका है ऑसम। ड्रॉप्स गिरने लगी है, देखिए बादल देखो कितना अच्छा है, ऐसे वेदर में सफर करना अच्छा लगता है। हवा चलने लगी है और मुझे लग रहा है काफी तेज बारिश हो सकती है। इस तरीके के बादल उमड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है और यही इंसान को चाहिए होता है, थोड़ा सुहाना मौसम। हालांकि काफी गर्मी भी पड़ी है तो बारिश होना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके की ह्यूमिड कंडीशंस कुछ दिनों से देखिए कितनी तेज बारिश आ गई, ये बिल्कुल दिख नहीं रहा है सामने का। आवाज तो आपको सुनाई दे रही होगी बारिश की।